नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल के वक्री गोचर के बारे में। आज 10 सितंबर सुबह 3:52 पर मंगल अपनी राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी ही राशि में वक्र हो गए हैं। कहते हैं कि जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो वो हमेशा किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर छोड़ता है। अब जैसे मंगल जो है वो हमारे साहस का कारक होता है, भाई का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है, तो संपत्ति का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन संबंधित जो चीज़ें हैं, इनसे संबंधित वो सभी चीज़ों में आपको परेशानी देखने को जरूर प्राप्त होगी। अब चूँकि कहते हैं कि वक्री गोचर है, तो कहीं ना कहीं मंगल अपने भाव स्थान से अगर देखती हूँ तो अपनी राशि के गति को धीमा कर चुके हैं और उस तरीके से कुछ समय ठहरेंगे, काफ़ी लंबा समय लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो 66 दिनों के अंदर तक चलेगी और इस प्रक्रिया में आपके जो जीवन में अभी गति आने की संकेत आपको दिख रहे थे उसमें फिर से न्यूनता देखने को भी मिलेगी। जैसे कि ब्लड संबंधित मैंने परेशानियों की बात करी है, तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान देने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो स्पेशली 12 राशियों के ऊपर बहुत सारी दुष्प्रभाव भी मुझे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन ये मंगल का प्रभाव कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है और वहीं कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। मेष राशि, चूँकि मेष राशि के तो मंगल मालिक ही हैं, तो क्या ऐसा करने वाले हैं मंगल अपने वक्री गोचर में। तो मंगल चूँकि मीन की ओर संचरण करेंगे इस पीरियड में, तो ये जो कार्ड है वो मुझे एक ही बात बता रहा है, आप लोग तैयार हो जाइए। जितने भी मेष राशि वाले या एरीज राशि वाले हैं या जो भी मून साइन से देखना चाहते हैं या फिर आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, ये टैरोट रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर मैच करेगी। पहली बात तो एक लंबे समय से आप एक कुछ नया कर चुके थे, लेकिन उस नया करने के बावजूद आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये मंगल का जो वक्रपन है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ को छोड़ देगा बिल्कुल तरीके से, जो पूरी तरीके से छूटने की कोशिश कर रहे थे, अब उस कोशिश में कामयाबी आपको प्राप्त होगी। आपका कुछ नया होने वाला है इसी मंगल के गोचर के अंतर्गत। आप उसमें पैसे जो आपने लगाए थे, कोई आपको कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को यहाँ पर मिल सकती है। कोई इमोशनल आपसे टच है तो शायद दूर से है, बहुत दूर से, वो आपसे बात कर सकता है। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर लग रही है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा नुकसान है आपके लिए पैसे को लेकर, मुझे वह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपके साथ ऐसा ना हो कोई घटना हो जाए, आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उसको बताने के लिए उस चक्कर में आप काफ़ी पैसे खर्च कर दें, या कोई ऐसी चीज़ें आप कर दें। जैसे कि मैं वक्र गोचर के अंदर का देख रही हूँ, आप अपने प्रेम को दिखाने के लिए ही पैसे खर्च कर सकते हैं और हो सकता है बिजनेस के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखती हूँ तो कोई सामने वाला सदस्य कोई ससुराल में कोई इन्वेस्ट करने की आप चीज़ें सोची हो, आप वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं कुल मिला के एक चीज़ और भी देखूँ, मुझे उस हॉस्पिटलाइजेशन की भी संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना रोग है जो उससे आपको इस पीरियड में ख़त्म हो जाने के संकेत भी मिल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि नहीं, जो चीज़ पुरानी थी वो ख़त्म हो गई है, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड आपको मिला है, आपकी फैमिली रिलेशंस में भी आपके जो मदर लॉस के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, घर के सुख में लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत आपकी ठीक हो सकती है, मुझे इस पीरियड में लग रहा है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए 50-50 मैं कह सकती हूँ कि उनका ये गोचर जाएगा। अब बात करती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि जो है वो क्या कहने वाली है भाई। वृषभ राशि के तो लिए जो मंगल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का भी हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि एक सुख भोगने वाली राशि है और मंगल उनके जो है वो 12 भाव के मालिक होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी राशि से वक्र हो रहे हैं। तो क्या करेंगे वो, देखिए
आपको क्या लग रहा था? बिल्कुल जैसा आपने सोचा था वैसा ही आपके साथ होने लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अब जो परेशानियां हैं वो सामने आपके आने वाली हैं। कुछ हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, या फिर आपको किसी के लिए कोई खर्चा करना पड़ सकता है। आप अपनी गतिविधियों के लिए कुछ खर्चा कर सकते हैं। यानी आप चूँकि अपने सुख की बात यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड मिला है। थोड़ा सा प्राउड दिखाने के, ईगो के चक्कर में भी थोड़ा सा आप खर्च कर सकते हैं। ये मंगल यहाँ पे खर्च को ज़्यादा दिखा रहा है। अब ये जो खर्च है वो भी बीमारियों को लेकर या आपके ईगोस्टिक नेचर को लेकर आपको यहाँ पर नुकसान दिखाने को बोल रहा है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए फिर भी बात आती कि ओवर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जन्मेगा और यही आपको लॉस भी दे सकता है। अगर आप अपने मंगल के लॉसेस को अगर बचाना चाहते हैं तो अपनी कमियों को संभालिएगा। वृषभ राशि है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो मंगल है वो आपके साहस को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश, ज़बरदस्ती चेष्टा करने की युक्ति, कहीं न्यू फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान कराने की स्थिति आपको बना सकता है। या देखा जाए तो आपके जो पंच बच्चे को लेकर आपको कोई युक्ति सोच सकते हैं आप, वहाँ पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अपने पार्टनर को लेकर, आप जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनको लेकर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। कोई घटना हो सकती है या उनके चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं। मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना। कोई घटना जरूर इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों हाथों से सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुछ छोड़ेंगे तभी कुछ पा पाएंगे। ये एक रूल है लाइफ में। अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका वो चीज़ हो, तो आपको भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कुछ लॉसेस होंगे तभी आपको कुछ प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। तो ये मेरा वृषभ राशि को लेकर है, क्योंकि ये सब कब आपको पहले ही आपको मिल गया था। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है वो उनके 11th हाउस को शो करते हैं, और इसके साथ साथ मिथुन राशि जो है वो बुध की, उनके शत्रु की राशि भी एक तरह से कहा जाए। शत्रु भाई की राशि मैं बोलूँगी यहाँ पर कि इस तरीके की राशि। ओके, मिथुन राशि वालों बहुत ही खराब रिजल्ट मैं कह सकती हूँ, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके जो लाभ की प्रक्रिया अभी तक चालू हो गई थी, आप अचानक से प्रॉफिट्स में आने लगे थे, या कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ जो शत्रु पक्ष थे या जो आपको शत्रु मानते हैं वो शांत हो गए थे। लेकिन अब क्या है, वो चीज़ वापस दोहराएगी अपना रूप। आपके सामने वो सारी चीज़ें फिर से वैसे ही होने लगेंगी जैसा आपने सोचा था कि अब नहीं होगा। सॉर्ट्स आपको फिजिकल आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर संघर्ष दिखा रहा है, काफ़ी लंबा संघर्ष आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। आपको अगर अपनी डिसीज़न और के जो भी एम्स हैं, आप जो भी उद्देश्य लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके 5th लॉर्ड को अगर आपको एक्टिव करना है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप अपने 11th के लॉर्ड के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में अगर सोचते हैं, अपने प्रयासों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कब, कैसे, कितना, कहाँ पे छोड़ना है। क्यों यहाँ छोड़ना क्यों बोल रही हूँ मैं, मंगल की प्रकृति है ना तुरंत डिसीजन करना। अगर आपने एक डिसीजन नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं दूसरा डिसीजन लेने में परेशानी ले लेंगे, और उस दूसरे डिसीजन के कारण ही आपकी लाइफ बंद हो जाएगी। तो आपको इमीडिएट डिसीजन तो लेने ही होंगे। अब बात करती हूँ, द मून का कार्ड भी आपको मिला है। आप ऐसा करना चाहते हैं, पर मैंने एक ही चीज़ कही कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आप उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा।
शत्रु पक्ष आपका प्रबल होगा इस पीरियड में, इस वक्र गोचर में आपको नुकसान दिखाने की संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को नष्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, एनी हाउ वो करना चाहते हैं। आपको ये याद रखना है। तो आपको अपनी कोई भी जो जानकारी है, आप जो जानते हैं आप बहुत या कोई काम बनने वाला है, तो आपको वो चीज़ उनको नहीं बताना। फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं आप ये मत बताइएगा, क्योंकि कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। शत्रुपक्ष तो आपके मन की बात तक जानना चाहता है, आपकी अगला कदम क्या होगा। तो आपको अपना जो डिसीजन है वो किसी को नहीं बताना है। यही आपके लिए सबसे बड़ी मेरी नज़र में सलाह होगी। आप इस चीज़ को मानकर आगे चलिएगा। बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि आपके लिए क्या कहने वाला है कार्ड। कर्क राशि जो कि मंगल जो है वो कर्क राशि के लिए उनके अष्टम भाव के मालिक होते हैं। अगर देखती हूँ मैं पंचम भाव के मालिक होते हैं मंगल। तो जब पंचम और दसम भाव के मालिक होंगे तो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, पंचम भाव प्यार का कारक होता है। मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा दुखद घटना ना कर दे जिससे आप दुखी हो जाएं। सावधान रहिएगा। सबसे पहली बात, कर्म क्षेत्र को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। दसम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खुद को लेकर बहुत सावधान रहना। कोई डिसीजन लेते समय सावधान रहना, क्योंकि मुझे पता है कि बादल जो है वो बहुत गहरे होंगे, बहुत काले होंगे, डराने वाले होंगे आपको, लेकिन आप डरिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। टाइम लगेगा चीज़ों को विस्तार होने में, अपनी जगह बनाने में, लेकिन किंग ऑफ पेंटाकल्स है, डेफिनेटली आपका काम होगा। इस ही मंगल के गोचर के अंतर्गत आपका वो सारा काम होगा जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स आपको प्राप्त हुआ है, आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। मंगल का ये वक्र गोचर आपके कर्म क्षेत्र को डेफिनेटली बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मंगल आपके कर्म भाव पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके 12वें भाव की ओर देखेंगे। आपको रिलैक्स कराने की, आपको हॉस्पिटल, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के संकेत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको वहाँ पे बचना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य की ही बात करी जा रही है। वो अचानक से कोई दुर्घटना के रूप में आ सकता है। आपके सुख भाव की स्थिति मुझे यहाँ पे डैमेज दिख रही है। आपके पंचम भाव की स्थिति मुझे यहाँ पर थोड़ी सी विपरीत दिख रही है। आप उसको संभालिएगा। आप जैसी सफलता चाहते हैं, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, आप अपने ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, तो आप आशा के अनुरूप ही अपनी चीज़ों को गेट कर पाएंगे। ये मुझे इस मंगल के गोचर के अंदर दिख रहा है। ईश्वर की पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तुरंत अपना सावधान हो जाइएगा। इससे आपकी चीज़ें आपकी डेफिनेटली ठीक होंगी इसी मंगल, और आपको जो चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा। ये मंगल का गोचर आपके लिए स्पेशली अच्छा होने वाला है, लेकिन बस सोचना आपको अपने मन के अनुसार है, यानी पॉजिटिव सोचिएगा, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो मंगल है वो उनके 9वें भाव को दिखाता है। ठीक, अब अगर मैं उसके बाद देखती हूँ तो उनके 4th हाउस को भी मंगल एक्टिव करता है। कहीं ना कहीं मंगल 5 ऑफ कप्स को दिखा रहा है। आपके 5 ऑफ कप्स यहाँ पर देखा जाए इच्छाओं के विपरीत आपकी चीज़ें होने वाली हैं। संतान को लेकर आपको ना कुछ दुख हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है उसको लेकर, या पैसे को लेकर आपको टेंशन हो सकती है। आपने जितना सोचा था कि इतना नुकसान होगा और इतनी चीज़ें मुझे प्रॉफिट्स में आएंगी, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। द डेविल्स का कार्ड आया है, सावधान रहिएगा, क्योंकि कोई दुर्घटना होने वाली थी आपकी लाइफ में,
अब ये दुर्घटना हो सकता है कुछ समय के लिए टल गई हो, आप दोनों के विचारों में कुछ परिवर्तन आया जाए इस पीरियड के अंदर मुझे सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर मीन राशि अपने ही मित्र राशि की ओर प्रवेश कर रहे हैं और सिंह राशि भी उनकी मित्र राशि के अंतर्गत ही देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी डिवोर्स से संबंधित, कोर्ट से संबंधित, ऋण से संबंधित कोई चीज़ें आपकी होने वाली थी, उसमें थोड़ा सा भी ठहराव आ जाएगा, अभी वो इतना नुकसान नहीं देगी। अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ समय के बाद आप लोग शायद एक दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी पारिवारिक मिलन की स्थिति आ सकती है, आप उनसे मिलने जा सकते हैं, आपकी शादी की बात चल सकती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आपका लव का जो है स्ट्रक्चर अगर आपके अंदर, तो आप उस चीज़ में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसी मंगल के अंतर्गत। फ्यूचर को लेकर प्लान करेंगे और आप कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई आपसे मिलने आ सकता है, ये सिंह राशि वालों के लिए ही है। तो मंगल इनके लिए भी कोई विशेष नुकसान नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ उनके खुद दुर्घटनाएं कुछ उनकी चल रही थी, तो उसमें कुछ ठहराव आ जाएगा इस मंगल के गोचर के अंतर्गत। चलिए अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि आपके लिए क्या देने वाला है मंगल, क्योंकि कन्या राशि के लिए जो मंगल है वो उनके अष्टम भाव को दिखाता है, इसके साथ साथ 3rd हाउस को भी दिखाता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहला ही आपके लिए प्राप्त हुआ है। तो अष्टम भाव, एक विरोध, सामने वाले से आपको एक विरोध मिल सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, आप टूट सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपके जो किए गए प्रयास हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कन्या राशि का मंगल है और जो गुरु और मंगल हैं वो दोनों ही कन्या राशि के बिल्कुल विपरीत ही जाते हैं। तो कोई विशेष सपोर्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कन्या राशि वालों को। आपके व्यापार में आपके अचानक से कोई आपने नया व्यापार किया हो, प्रयास किया हो, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को जरूर मिलेगी। संघर्ष की स्थिति बनाएगा, कोई 3rd पर्सन जो है वो आपकी चीज़ों का लाभ उठाएगा, आपको नुकसान होगा, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल आप जिस व्यक्ति से भी जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी से लव में हैं, लव लाइफ आपकी है, तो आपका वो दम सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि वो आपसे बात जरूर करेंगे, जो भी आपसे अगर अभी तक रूठे हुए थे वो आपसे बात करेंगे। आपके पार्टनर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे बहुत दूर रहते हैं तो भी वो आपसे बात करेंगे। ये मंगल का जो वक्र गोचर है वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। जो सफलता मुझे दिख रही थी, जो शिखर आप देखना चाह रहे थे, वो शिखर जो है अभी इधर स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। यानी फ्यूचर को लेकर जो आपके प्लान थे, आपने जो भी अपनी गणना करी थी, उन सभी चीज़ों में जो आपको अचानक से प्रमोशन की स्थिति दिख रही थी, या आपको जो लाभ दिख रहा था, चाहे वो पैसे का लाभ हो या फिर कहीं जाने का आपको मन था वहाँ पर, तो या किसी से मीटिंग का था, तो आपकी उन चीज़ों में मुझे एक प्रोग्रेस की चीज़ें पहले दिखाई दे रही थी, पर अब नहीं है। यानी ये मंगल का जो वक्र गोचर है यह आपके लिए थोड़ा सा मैं अगर इस पॉइंट के हिसाब से अगर इसको बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि 30% आपको लॉसेस होने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, और 50% में मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी, लेकिन 20% जो है उसमें 50-50 रहेगा। यानी आप 10% इधर उधर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। ये 3 पार्ट में ही आपको चीज़ें महसूस होंगी। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ तुला राशि। तुला राशि मंगल के लिए शुक्र की दूसरी राशि है। तो शुक्र वैसे भी मंगल से बहुत अटैच तो नहीं रहता है, क्योंकि लेकिन मंगल जो है वो शुक्र के पीछे जरूर भागता है, और शुक्र जो है वो मंगल के साथ आता है, तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रोल भी दिखाता है। देखिए, तुला राशि के अनुसार मंगल उनके सप्तम का कारक बनता है, एंड अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ वो उनके पैसे को लेकर भी दिखाता है। तो मंगल यहाँ पे आपके लिए क्या वक्र रूप में देने वाला है, चूँकि
अगर आपने कुछ कर्म किया है तुला राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूँगी, इतने लंबे समय से आपने जो अथक प्रयास किया था, कहीं ना कहीं, चाहे वो सर्विस हो, आपका कोई कार्य क्षेत्र हो, या आपके कोई सर्वेंट आपके अंडर में काम कर रहे थे, उनको किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई सफलता जरूर प्राप्त होगी। वहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, चारों तरफ से आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। मुझे ऐसा कार्ड बता रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, आपका ही डंका बजने वाला है। क्यों? क्योंकि परिवार की बात है, परिवार में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, कुछ फैमिली से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कर्म हो सकता है। लेकिन 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शादी के संकेत इस कार्ड के अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ पर कोई घटना, अचानक से कोई घटना, यानी पॉजिटिव घटना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। विवाह से संबंधित चीज़ें होने वाली हैं और धन की स्थिति भी आ रही है। हो सकता है थोड़ा सा परेशानी आए, लेकिन धन आपको जरूर मिलता रहेगा। इन 66 दिनों के अंदर वक्र गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव संदेश लेकर आया है। आपकी उन्नति होगी, आपको सफलता प्राप्त, आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है वो भी आपके साथ कर्म करेगा, उसको भी सफलता मिलने वाली है। मुझे ऐसा संकेत दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ पॉजिटिव आपको सुनाई देगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके परिवार, चूँकि आपकी वाणी में थोड़ा सा, आपके पार्टनर की वाणी में तीखापन, गुस्सा ये जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7 ऑफ बैंड्स है। शायद धन को लेकर उनको कमाने में बहुत दिक्कत आ रही हो, तो मुझे ये लग रहा है संघर्ष उनकी स्थिति में ला सकता है। तो थोड़ा उनको सपोर्ट करिएगा, आपका यही समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये रहा मंगल का तुला राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मंगल क्या कहने वाला है? देखिए, मंगल आपकी लगन का ही कारक होता है। अब लग्नेश अब और अपने से षष्ठम भाव में होकर पंचम में वक्र हो जाएंगे, तो क्या करने वाले हैं? एक तरह से 9 ऑफ पेंटाकल्स। पहली बात तो अपने आप को बहुत ही अनुशासित रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि एक चीज़ और है, पेट का, पैसे का सही सदुपयोग करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? कारण क्या है? क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी मिला है, 9 ऑफ पेंटाकल्स भी मिला है। पैसा, इच्छाएं, जो भी आपकी योजनाएं हैं, फ्यूचर को लेकर जो भी प्लान किया है आपने सर्विस को लेकर जो भी प्लान किया है, इनकम को लेकर जो प्लान किया है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने जो अपनी इच्छाएं सोची हैं उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। भले ये वक्र है, वक्र होने के बावजूद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स से बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी का जरूर आप कहा मानिएगा, इससे धन सही स्थिति की ओर अग्रसर हो। एंड फीमेल्स हैं अगर, तो उनको ये याद रखना है कि बहुत सोच समझ कर तब आप अपने काम को आगे बढ़िएगा। किसी से बात कर लीजिएगा, क्योंकि द फूल का कार्ड भी आपको मिला है। आप बहुत एनर्जेटिक होंगे इस पीरियड में, और जब आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी ना, तो आप अपनी चीज़ों को करने में किसी से राय लेना पसंद नहीं करेंगे, और वही आपकी मूर्खता की श्रेणी को दिखाएगा। आप अपनी आंख बंद करके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, यही आपकी गलती होगी और इसी से आपको लॉस होगा। यानी आप 4 लोगों से अपनी डिसीजन के बारे में नहीं, लेकिन उस कार्य योजना से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी अवश्य ले लें। मुझे ऐसा आपके संकेत दिख रहा है कि ये जो है, ये मूर्खता आपको नहीं करनी है वृश्चिक राशि वालों। अन्यथा आपको धन के जो लाभ आपको प्रॉफिट्स दिखा रहे थे, वही आपके ऋण के संबंध में हो सकता है। ऋण लेने की स्थिति आपके दिमाग में आए कि आप कुछ ऋण ले लें और अपना कार्य कर लें, तो आप ऐसी चीज़ें मत करिएगा। मैं आपको यहाँ पे मना करूँगी। आपको हर चीज़ प्राप्त होगी फ्यूचर में जाकर, आप एकदम से कोई चीज़ मत करिएगा। तो ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि आपके लिए क्या कहने वाले हैं मंगल चूंकि आपके 12 भाव के कारक है, वक्र हो गया अचानक से। देखिए आपके लिए मंगल क्या लेने वाला है। तो जजमेंट का कार्ड आया है, द राइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है,
द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। देखिए मंगल आपके जो है ना पंचम हाउस को दिखाते हैं। पंचम के भी कारक होते हैं, आपके 12th हाउस के भी कारक होते हैं। तो ये दिखा क्या रहे हैं मुझे, आपकी जो रुकावटें थी, आपकी जो परेशानियां थी, वो पैसे को लेकर जो आपकी चिंता थी, आपको जो सुख में परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आप खत्म हो जाएंगी। कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब अपने धन को कमाने के लिए, या आपके जो हस्बैंड हैं, आपकी जो वाइफ हैं, वो धन कमाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने दुश्मनों से विशेष रूप से सावधान रहिएगा, वो आपको हार्म करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जजमेंट का कार्ड है, उन्नति होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे आपको, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होगी। लेकिन विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स संघर्ष को दिखा रहा है। प्लेटनरी पोजीशन मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र को लेकर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वक्र मंगल आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ के कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही एकाग्र होकर अपने लाइफ के लिए जो डिटर्मिनेशन है, जो करेज है, वो आपको दिखाना होगा। यानी आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिव है और वहाँ पे वक्र हो रहा है। तो सुख अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको बढ़ना होगा। बस ठीक है, आपको कोई दिक्कत देने की कोशिश कर रहा है तो आप उस चीज़ को ये सोचकर भी बैठिए कि सामने कुआं है, खाई है, अगल बगल कुछ ना कुछ परेशानी है, तो क्या हम उन चीज़ों को करेंगे नहीं। हमको डर के आगे निकलना है, क्योंकि डर के आगे ही तो हमारी जीत होगी। तो धनु राशि वालों विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको खुशियाँ चाहिए परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, तो या आपको जो अपने खर्च करने हैं उनको लेकर, तो आप कहीं ना कहीं इस कार्य को करना ही होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये टैरो कार्ड के अनुसार मैं आप सब लोगों को बताती हूँ जो मुझे कार्ड में दिखाई देता है। अब मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि, क्या लेकर आया है मकर राशि आपके लिए, क्योंकि मंगल तो आपके 11th हाउस का मालिक है। और मंगल जो है वो उस राशि में उच्च के भी होते हैं। 4th हाउस को दिखा रहा है, मंगल आपके 4th हाउस के मालिक हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है। आपकी जो की गई गलतियां हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं, अब विचार करने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसे प्रयास करे हैं जाने अनजाने जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉयड करे। द हर्मिट का कार्ड एक सोचने की स्थिति आपको दिखा रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया हुआ है। ये मुझे बता रहा है कि आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं और असफलता आपकी बीमारी का कारण बन रही है। यानी आप जितनी कोशिश करते हैं ना, उतनी ही गलत चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं। तो आप अपने आप को यहाँ पे संभालिएगा। फ्यूचर को लेकर आपका जो सोचने का नज़रिया है, थोड़ा उसे संभालिए। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही, 10 ऑफ कप्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आप किसी को देते हैं वो निस्वार्थ हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपना निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होगा, चाहे वो संतान से हो, वो चाहे प्रेम आप लोग करते हो जो भी मकर राशि से है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। निस्वार्थ भाव पाने के लिए आपको निस्वार्थ ही रहना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। जहाँ पे दूषित चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एंड आपके अंदर खुशियाँ, वो व्यापार, वो चीज़ें प्यार वाली आएंगी। और ये पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 11th हाउस आपकी सब मनोकामना को पूरी करने के लिए ही आया है मकर राशि वालों। परंतु सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये असफलता का भी संकेत मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आपके जो किए गए प्रयास है ना कहीं कुछ गलत हुआ है। हर्मिट का कार्ड आपको पहले ही मिला है। आपकी की गई गलतियों का नुकसान दूसरे नहीं, बल्कि आप खुद और आपके आसपास के लोग ही भोग रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्यूचर आपका इसी से निर्माण होगा। और ये रहा मेरा मकर राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि आपके लिए क्या कहने वाला है कार्ड।
ओके, कुंभ राशि के लिए जो मंगल है वो 10th हाउस को दिखा रहा है और थर्ड हाउस को दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि 10th हाउस को शो कर रहा है मंगल। तो यहाँ पे आपके थर्ड हाउस, आपके जो फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने इन्वेंशन दिमाग में अपने डाल रखे हैं, मैं ये करूँगा, ये करूँगी और ऐसा होगा वैसा होगा। जो ये कल्पना की जो दुनिया है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रखी हैं। इनमें से आपके जो कर्म हुए हैं जिसमें, उनमें से किसी न किसी एक काम में आपको सफलता मिलेगी, आपको धन मिल सकता है इन 66 दिनों के अंदर। ये आप ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहली बात तो आप अब अपने कर्म को करने के लिए जूझने लगेंगे, जुझारू बन जाएंगे। अपने जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, आप वैसा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे। अपने सुखों को पाने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र से मिली खुशियों को पाने के लिए आप अपने आप को जुझारू रूप में ले आएंगे। यानी सबके सामने आप दिखाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसी बातें आपके दिमाग में चलेंगी। कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं आपने अगर दिमाग लगाया है अपना अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आपने दिया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे संकेत हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स संघर्ष दिखाता है। यहाँ पर एक ही चीज़ बता रहा है कि आपका जो जितना प्रोफेशनल वे में आपको किसी तरीके से यूनिटी का लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आप अकेले ही अपने संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। सामने वाले के प्रति आपने दिमाग में जो सोच रखा है ना कि वो मेरा काम करेगा, ये बातें दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी को लाभ लेना चाहते हैं तो आपको खुद ही अपना काम करना होगा। मंगल यहाँ आपके सेकंड को एक्टिव करेगा और चूंकि सैटर्न मंगल यहाँ पर उच्च के मंगल यहाँ पे शनि की ही दूसरी राशि से संबंधित है, तो कर्म क्षेत्र को भी एक्टिव करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि वालों। अब मैं बात करती हूँ मीन राशि। मीन राशि के लिए मंगल जो है वो उनके दूसरे भाव के कारक है एंड इसके साथ साथ 9th हाउस को भी शो करते हैं। तो क्या लेकर आया है ये मीन राशि वालों के लिए, देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है। द चैरियट का कार्ड है। आपकी इन 66 दिनों के अंदर अपने शत्रुओं के ऊपर डेफिनेटली विजय होगी, ये मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अब आप अपना जोर लगाएंगे। जो सामने वाला व्यक्ति आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहा था, अभी तक सुनना नहीं चाह रहा था, इस वक्र गोचर के अंतर्गत उसको वो चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। अचानक से कोई ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से आपके लिए कोई सहायता करेगा। आपका दिमाग, आपकी चीज़ें, आपकी सोच, आपका जो साहस है आपके अंदर, वो क्यों? क्योंकि आपकी बोली, वाणी किसी न किसी तरीके से सामने वाले को अटैक करेगी। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। अभी तक जो भी अनजान रुकावटें थी उसके कारण आपका काम नहीं हो पा रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। आपकी वाणी, आपकी बातों से कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा जो आपकी चीज़ों को कर देगा। आप बहुत अकेले एकांत हो गए थे, बहुत संकोची हो गए थे, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है मून का ये जो टेंडेंसी है ये आपके लिए काफ़ी भारी है मीन राशि वालों। नाइट ऑफ बैंड्स का है। कुछ नया होगा, स्पेशलिटी आपके साथ कुछ नया करने का दिखा रही है। यात्रा योग की स्थिति बना रही है। कोई नया प्रवेश, गृह प्रवेश संबंधित कोई चीज़ें, नया घर लेने की सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस से ही आपके पति सोच रहे हैं पहली बात तो आपको वहाँ पे सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ नया करने की इच्छा आपके अंदर जगेगी। आप कुछ नया करना चाहते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आप इस पीरियड में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर, आप बिल्कुल इस पीरियड में इस तरीके से रहेंगे जैसे कोई राजा रहता है। आपकी लाइफ बिल्कुल राजाओं की तरीके हो जाएगी और जो भी आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस पीरियड में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी आपके साथ, यानी आपके खिलाफ कोई जाकर बोल नहीं सकता है। सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो मीन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो काफ़ी पॉजिटिव रूप लेकर आया है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा मंगल के वक्र गोचर के ऊपर जो भी व्याख्यान था वो मैंने आपको कार्ड के द्वारा बताया है। अगर आप लोग मुझसे अपनी कुंडली का डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी हस्त रेखा का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या टैरो कार्ड के माध्यम से अपने भविष्य को लेकर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप उससे मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं या मुझे उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपना कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करिए। आपके द्वारा शेयर करेंगे तो कई लोगों के साथ कुछ घटनाएं जो बुरी हो सकती हैं वो नहीं होंगी, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर किसी ना किसी की सहायता करता है किसी ना किसी माध्यम से। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक मेरे को ये भी कहा गया है कि आपके वीडियो काफ़ी लेंदी होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, किसी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने वीडियो को लेंदी नहीं बनाऊँगी, लेंदी बनाने का कोई यहाँ पे कोई मैंने प्रोसीजर नहीं रखा है। मैं जो सामने होता है वो चीज़ आपको कब कहाँ कैसे अफेक्ट कर रही है, अगर ये चीज़ हमें पता है तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। यानी हमें चीज़ों की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी राशि देखिए, आप उस व्यक्ति की राशि देखिए जो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच करती हुई या आपके साथ जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे होती हुई चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए, अभी मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले गोचर के साथ जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। और तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।